भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश का विकास बाधित हो। नगरीय निकाय चुनावों में प्रथम चरण में 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में हुए मतदान की मतगणना आज, नतीजे भी आज ही होंगे घोषित। और पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ 21वीं सदी के देश का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश का विकास बाधित हो। उत्तर प्रदेश में जालौन जिले की उरई तहसील के कैथौरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, कृषि आधारित उद्योग पनपेंगे और यह रक्षा गलियारे में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश का समग्र विकास होगा। श्री मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ किलों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवा इससे आसानी से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेस वे पर हरी संकरी का पौधा लगाया। 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 7 जिलों को जोड़ेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण के फलस्वरूप किसानों की आय में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों की आय दुगनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री तोमर नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 94वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में श्री तोमर ने कृषि संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को कृषि विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 92 उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। प्रदेश के वर्ष 2022 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है। खेल पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुदान ऐप पर किए जा सकते हैं। आवेदन विभागीय वेबसाइट पर दी गई लिंक अथवा सीधे anudan.dsby.wmp.gov.in पर भी किए जा सकते हैं। नगरीय निकाय चुनावों में प्रथम चरण में हुए मतदान की 17 जुलाई को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी और परिणाम भी साथ साथ घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रथम चरण में 6 जुलाई को 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतदान हुआ था। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री सिंह ने बताया है कि 11 नगरपालिक निगम, 36 नगरपालिका परिषद और 86 नगर निगम में मतगणना होगी। नगरीय निकायों में मतदान ईवीएम से हुआ था। द्वितीय चरण में 13 जुलाई को जिन 214 नगरीय निकायों में मतदान हुआ था वहां 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। श्री सिंह ने बताया है कि नगरपालिक निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना में मतगणना होगी। इसी दिन प्रथम चरण में मतदान वाले नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के लिए भी मतगणना होगी। कांग्रेस ने मतगणना के लिए खास रणनीति तैयार की है। इसके तहत सभी 16 नगरीय निकायों में महापौर परिणामों की मतगणना की निगरानी के लिए वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया गया है। उधर इंदौर में भी मतगणना स्थल नेहरू स्टेडियम में मतों की गिनती के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। टेबल और उन पर बैठने वालों की व्यवस्था भी निर्धारित की है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था भी हर जगह रहेगी।
ग्वालियर में मतगणना के लिए निर्धारित कक्षों में इस प्रक्रिया की रिहर्सल की गई। बैतूल में शासकीय जयवंती हॉक्सर महाविद्यालय में मतगणना होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने जल भवन में मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवारों की पेयजल समस्या का हल हर घर नल और नल से जल है। उन्होंने कहा कि मिशन में किए जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता के साथ यह जरूर देखा जाए कि पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रभावित हुई सड़कों का निर्माण सुचारू ढंग से पूर्ण हो। मिशन के कार्य ग्रामवासियों की सहूलियत के लिए हो रहे हैं और यदि उन्हें इन कार्यों से आवागमन में कठिनाई आए तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। राज्य मंत्री श्री यादव ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और समय पर कार्य करने वाले ठेकेदारों को प्राथमिकता दें, लापरवाही करने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रभावी संचार के लिए 5 मंत्र दिए। ये हैं अंग्रेजी भाषा के 5 C यानी सिटीजन सेंट्रिक कम्युनिकेशन यानी नागरिक केंद्रित संचार, को क्रिएट विथ टारगेट ऑडियंस यानी मिलकर लक्षित श्रोताओं के समूह बनाना, कोलैबोरेशन यानी सहयोग, कंटेम्पलेशन यानी धारणा बनाना और कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण। श्री ठाकुर ने बताया कि 2 दिन के इस सम्मेलन में संचार के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। अब तक प्रदेश में 13.28 इंच बारिश हो चुकी है। यह सामान्य 11.24 इंच से 2 इंच 18% ज़्यादा है। भोपाल में शनिवार दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शहडोल, सिवनी, मंडला, बालाघाट, कटनी, सागर, दमोह, रायसेन, विदिशा, गुना और अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे के दौरान भोपाल समेत 27 जिलों में हल्की से तेज बारिश का पूर्वानुमान है। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में कल उन्होंने विश्व की 38वें नंबर की खिलाड़ी जापान की सेइना कावाकामी को 21-15, 21-7 से हराया। इस साल यह तीसरा अवसर है जब सिंधु किसी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। अब फाइनल में सिंधु का सामना चीन की वांग जी से होगा। वहीं अन्य भारतीय खिलाड़ियों साइना नेहवाल, HS प्रणॉय और ध्रुव अर्जुन की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कल ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 50 मीटर 3 पोजीशंस स्पर्धा में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में शुक्रवार को ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने क्वालीफायर राउंड में भी 593 अंक के स्कोर किया था और शीर्ष पर रहे थे। इसके बाद शनिवार सुबह 409.8 अंक के स्कोर के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौजूदा प्रतियोगिता में यह भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। भारत ने अब तक 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य अर्जित किए हैं और अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐश्वर्य को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देना अवैधानिक है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने 20 साल पुराने मामले में याचिकाकर्ता को 8 सप्ताह के भीतर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। नर्मदा जिले में 186 केंद्रों में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, जिनमें से 153 केंद्रों में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। मंदसौर जिले के गरोठ एवं सीतामऊ विकासखंड में क्रियान्वित की जा रही बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में गरोठ विकासखंड के 16 गांवों की 200 बाड़ियों में 24,000 संतरे के पौधों का रोपण किया गया है। सतना जिले के शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन में कल भोपाल में होने वाली यूथ महापंचायत के लिए स्क्रीनिंग का कार्य किया गया।
बैतूल जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से 18 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक अभियान का आयोजन किया जाएगा। पुलिस हिरासत से हत्या के प्रयास के एक आरोपी के फरार होने के मामले में शहडोल कोतवाली थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। और छतरपुर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के लिए जिला और ग्राम स्तर तक अभियान चलाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश का विकास बाधित हो। नगरीय निकाय चुनावों में प्रथम चरण में 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में हुए मतदान की मतगणना आज, नतीजे भी आज ही होंगे घोषित। और पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।